सलाम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस हमारे यहाँ तो मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये तो सिलसिला अब एक हफ्ता तो शायद चलता रहेगा ना। कभी गांव वाले आ रहे हैं तो कोई दिन मेहमान आ रहे हैं। तो ऐसे ही टाइम नहीं लग रहा है ब्लॉग बनाने में। तो आज शाम को डबल रिश्ते में जेठानी भी लगती है वो, और मेरी धर्म बहन भी है। तो आज शाम को वो आए थे, माँ बेटे दोनों आए थे। तो शाम को फिर भी नहीं टाइम लगा। तो अभी वो सुबह अभी अभी वो जा रहे हैं, और वो अभी जस्ट यहीं थे। तो उनके साथ ही जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुए तो ननद आ गई, सबसे बड़े वाली, यानी कि हमारे ताए ससुर की बेटी। जो मैं जेठानियाँ बताती हूँ वो हमारे ताए ससुर की बहू हैं। वैसे तो हम दो ही हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी वाली ना देवरानी है मेरी, हम दो हैं और वो पांच है। तो जो मैं छोटी जेठानी बड़ी जेठानी बोलती रहती हूँ, तो वो ताई ससुर की बहू हैं। वो सभी जेठानियाँ हैं, उनमें से जो 5वें नंबर वाली है वो मेरी धर्म बहन बनी हुई है। तो वो आए थे, जो कि वो यहाँ नहीं रहते हैं। और अब आ गए हैं ननद और ननदोई बड़े वाले। तो चलो ये जा रहे हैं, इन्हें पहुंचा लेते हैं। और नंद नंदोई जी को तो पानी वगैरह पिला दिया, और हमारा भी नहाना वगैरह हो गया, घर का काम हो गया थोड़ा बहुत। और आज गाइस मौसम सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है ना। तो आज ना गौरी के लिए घास काटा ना कुछ। तो अब देखते हैं कब मिलता है इसको घास काटने में टाइम। तो ऐसे रहा आज का मौसम। तो गाइस दीदी आई थी, वो तो अब चल पड़े, और बड़ी ननंद और नंदोई भी आए हैं। तो आओ मिलाती हूँ मैं आपको। कल चली पैर। तो ये बड़े नंदोई जी थोड़ी दिखा, थोड़ी थोड़ी गब्बे गब्बे थोड़ी दी ऐसी थोड़ी ने फिर काली हो जाती। बिरो की सब्जी होती नास नहीं था। बड़ी जेठ जी भी आ गए। तो हमें तो लग पड़ी बारिश, ये देखो। और दिन के बज रहा है 1:30 से ऊपर हो गया है टाइम, और बारिश हो गई ज़ोरों पे। क्योंकि अभी हो गई ज़ोरों से, नहीं तो ऐसे थोड़ी थोड़ी हो रही थी, फिर बंद हो रही थी, हो रही थी, फिर बंद हो रही थी। और साहब जी और नंदोई जी बैठ गए हैं बरामदे में बारिश का नज़ारा लेने। और अब मैं जा रही हूँ पारसा सुमा के पास, और जहाँ ननद और देवरानी बैठे हुए हैं। ਇਹਦਾ तो ਹੁੰਦਾ डर पार दिखदी कैच लगी है। गाइस मैं आई थी इधर बैठने, मैंने सोचा सभी बैठेंगे एक साथ बातें करेंगे। तो ननद चली गई है अपनी भाभी के घर दूसरी साइड, और नंदोई जी भी चले गए उधर ही। तो सासू माँ कर रहे हैं आराम, बोल रहे हैं पंखा नहीं लगाना, उन्हें लगती है ठंड। तो मैंने बोला मैं उधर ही जाके बैठती हूँ। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ और फिर चलती हूँ लाइव, क्योंकि 2:05 हो गए। तो ये देखो हमें तो लग पड़ी है बारिश जोरों की। तो आज तो घर का ही काम है और कुछ नहीं हुआ है ना। तो आओ चलते हैं। अब ये है हमारा, देखो पुराने वाला घर, कितना लंबा बरामदा है, पूरी ट्रेन है। और इधर है हमारा घर, ये सामने वाला। तो ये है लंबे वाली ट्रेन, ये देखो कितनी लंबी ट्रेन है। ये खुला बरामदा है सारे का सारा। तो कोई फंक्शन हो ना गाइस, तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है, बारिश हो कुछ हो तो बरामदा हमारा खुला है, और बिल्कुल खुला है यहाँ से लेके वहाँ तक। बहुत आराम से 100 आदमी जो है वो एक साथ खाना खा सकता है बरामदे में बैठ के, ऐसा है। तो गाइस चलते हैं अब लाइव लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आना मेरी लाइव में, 2 बजे से मैं लाइव लेती हूँ। पर आज तो
टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा, और साथ में हो रही है थंडरिंग, तो ध्यान रखें क्योंकि हम थंडरिंग से तो वो हो गए हैं, पता चल गया है झटके का कि कैसा झटका लगता है ना, कितना मीटर वगैरह जो जल गया है हमारा, कितना नुकसान हो गया है। तो आओ चलते हैं उधर पार अपने घर में। देखो गाइज, हमने मक्की जो अपनी तोड़ ली है, तो अभी और है, ज़्यादा नहीं होगी तो कोई 3-4 बोरियाँ और निकलेंगी अभी तोड़ने को, पर अभी तो बारिश हो गई तो इससे तो नहीं, अब धूप लगेगी तभी तोड़ेंगे। तो गाइज नंदनदोई जी चले गए, इन्होंने चुपके से ही गाड़ी मंगा ली थी अपने लिए, ये देखो वो चले गए। बाय। तो आए थे गाड़ी वाले और चले गए लेके। तो गाइस बारिश तो रुक ही नहीं रही है, और लगातार लगी हुई है बारिश, और शाम के 6:30 हो गए, तो इतनी बारिश हो रही है कि पूछो मत। तो आज तो कुछ भी नहीं काम हुआ, और गोरी के लिए जो हम परसों घास लाए थे ना पिछले कल, यानी कि वो ही चला हुआ है, और आज उसको सूखा ही मिलेगा रात को। तो मैंने गौरी से दूध लिया ना, और मैं गांव में दे के आ गई दूध, और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। तो आज मैं ना गाइज बारिश में ही हमारे यहाँ कुराकड़ू लगे हुए थे, जिसे कुंदरू भी बोलते हैं ना, तो वो मैंने बारिश में ही तोड़े, क्योंकि एक पेड़ था ना उसके ऊपर बहुत सी बेलें चली गई थी, मेरे को 2-3 दिखे, और मैंने लंबे डंडे से ना वो बांधी, एक काटने वाली जिसे हम दराटी बोलते हैं वो बांधी ना, और उससे मैंने जो खींचे ना नीचे, तो मेरे को कम से कम कोई 1 किलो कुंदरू निकल गए। तो आज मैं उसकी सब्जी बना रही हूँ, थे बड़े बड़े, मैंने सोचा पता नहीं, मैंने सोचा पता नहीं पक गए होंगे, पर गाइस वो बिल्कुल भी नहीं पके थे, और मैंने इतनी ऊंची थी ना ऊपर, तो मैंने पूरी पूरी बेल जो हो ना वो नीचे खींच ली, और उस पेड़ की ना मैंने ऊपर की शाखाएं भी 2 खींच ली नीचे, क्योंकि इतनी ऊपर पेड़ जो था ना बहुत मोटा भी नहीं था, तो उसके ऊपर चढ़ भी नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा छोड़ो पर इसको नीचे उतारो, तो ऐसे है गाइस। तो मैंने आज बनानी है कुंदरू की सब्जी ना, मैंने काट के रख दी है, और लाइट भी चली गई है हमारे यहाँ, तो बड़ी बड़ी ही मुश्किल हो रही है, थोड़ी सी बारिश हो रही है और लाइट वाले जो लाइट बंद कर रहे हैं, तो पता नहीं कैसा रहेगा आगे का। तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं गाइस, है ना, फिर क्या मिलते हैं। चलो अब ब्लॉग भी मैंने बंद कर देना है, तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।